हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में जीएनएम का 2025 का पीवाईक्यूज देखने वाले हैं। आज हम लोग जो है इस वीडियो में एक एक करके सारा सेक्शंस का जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इंग्लिश को करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स को। आज जो है हम लोग जीएनएम का 150 क्वेश्चन जो है सारा एक साथ ही सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो मैं पार्ट बाई पार्ट करके जो है अपलोड कर दूंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो जीएनएम का एग्जाम है, जो कि झारखंड में जेसीईसीबी कंडक्ट कराता है, ये ओएमआर बेस्ड होता है, मतलब पेन एंड पेपर मोड में होता है। और इसमें जो है टोटल 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसमें कोई भी जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। कोई भी जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, मतलब आपका कुछ गलती होता है तो आपके नंबर्स नहीं कटते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंग्लिश वाला सेक्शन। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ डायरेक्शन 1 2 3। 1 2 3 का क्वेश्चन जो है, इसमें क्या करना है कि चूज द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर द गिवन वर्ड्स फॉर द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। मतलब हम लोग को जो है सिनोनिम चूज करना है। सिनोनिम का मतलब होता है सेम वर्ड। सिनोनिम का मतलब होता है सेम वर्ड और एंटोनिम्स का मतलब होता है अपोजिट वर्ड। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग को सिनोनिम चूज करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फेबल। फेबल का मतलब होता है कमज़ोर, मतलब जो वीक हो। तो इसका जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीक। अगला क्वेश्चन है जुवेनाइल। जुवेनाइल का मतलब होता है यंग, या जैसे बोलते हैं ना जुवेनाइल फेज में है, मतलब यंग है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूथफुल। अगला क्वेश्चन है डिनाई। डिनाई का मतलब होता है कि मना करना या इनकार करना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिफ्यूज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 to 6 जो है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एक्टिव एंड पैसिव वर्ब फॉर्म्स। मतलब एक्टिव और पैसिव वर्ब फॉर्म्स को जो है इसमें फिल आउट करना है। सबसे पहले हम लोग अभी देखें क्या कि उसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, तो आपको सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स भी पढ़ना है। दूसरा है एक्टिव एंड पैसिव वर्ब्स। तो चौथा क्वेश्चन है दिस हाउस डैश इन 1970 बाय माई ग्रैंडफादर। बोल रहा है कि यहाँ पे आपको क्या भरना है, एक्टिव एंड पैसिव वर्ब फॉर्म्स को भरना है। तो दिस हाउस डैश इन 1970 बाय माई ग्रैंडफादर, इसमें क्या हो जाएगा, दिस हाउस वाज बिल्ट इन 1970 बाय माई ग्रैंडफादर। इसमें क्या होगा, वाज बिल्ट, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है वी डैश फॉर द एग्जामिनेशन। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, हैव प्रिपेयरिंग, आर प्रिपेयरिंग, हैड प्रिपेयरिंग एंड हैव बीन प्रिपेयरिंग। तो इसमें क्या होगा, वी डैश फॉर द एग्जामिनेशन। तो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है इट डैश सिंस यस्टरडे। तो इट इज़ रेनिंग, हैज़ बीन रेनिंग, हैव बीन रेनिंग, वाज रेनिंग। तो इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 7 to 9। 7 to 9 में हम लोग को क्या करना है, एवरी सेंटेंस गिवन बिलो इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस मार्क्ड ए, बी एंड सी। रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड चूज द सेक्शन दैट कंटेन्स एन एरर। बोल रहा है कि 4 सेक्शन दिया गया है, ए, बी और सी, और इसमें से जो है आपको एरर को चूज करना है। और इफ़ देयर इज नो एरर इन द सेंटेंस चूज डी एज द आंसर। अगर कोई एरर नहीं है तो आपको क्या चूज करना है, डी। डी ऑप्शंस को चूज करना है। तो क्वेश्चन क्या है, गोपीज हाउस इज बिग देन सोमूज हाउस। इज बिग नहीं होगा, इज बिगर होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 का बी। अगला क्वेश्चन है अब्दुल इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग बॉयज। अब्दुल इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग बॉयज। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉयज नहीं होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉयज होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8 का। अगला क्वेश्चन है ही विल हैज़ बिल्ट ए हाउस। ही विल हैज़ नहीं होगा, ही विल हैव बिल्ट ए हाउस होगा यहाँ पे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम आगे बढ़ते हैं, डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 10 to 12। इसमें क्या करना है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग अल्टरनेटिव। यहाँ पे जो है कौन सा स्पेलिंग सही है उसको हम लोग को चूज करना है। तो यहाँ पे दिया गया असेंबली का स्पेलिंग। असेंबली का स्पेलिंग क्या होता है, ASSEMBLY, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कौन सा स्पेलिंग चूज करना है, परमानेंट। परमानेंट का स्पेलिंग होता है PERMANENT, PERMANENT, परमानेंट, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन इसमें डेवलप का स्पेलिंग चूज करना है। तो डेवलप का स्पेलिंग क्या होता है, DEVELOP, डेवलप, ऑप्शन नंबर बी। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 13 to 15। 13 और 15 में क्या करना है, गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। बोल रहा है कि एक वर्ड में सब्सटीट्यूशन दीजिए, मतलब जो भी यहाँ पे लिखा हुआ उसको एक वर्ड में क्या बोलेंगे। तो क्वेश्चन है ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। 10 साल का जो पीरियड होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिकेड बोलते हैं। मतलब 10 साल का पीरियड को क्या बोलते हैं, दशक बोलते हैं, दशक हिंदी में। तो इसको इंग्लिश में डिकेड बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। लाइफ हिस्ट्री जो कि खुद का लाइफ हिस्ट्री लिखता है उसको हम लोग ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय अदर्स। जो पर्सन दूसरे का लाइफ हिस्ट्री को लिखता है उसको हम लोग बोलते हैं बायोग्राफी, ऑप्शन नंबर सी।
अब देख सकते हैं कि डायरेक्शन 16 एंड 17 में क्या बोल रहा है कि चूज द राइट आंसर आफ्टर मेकिंग नेसेसरी करेक्शंस। बोल रहा है कि इसमें करेक्शंस करके कौन सा राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन है हिंदी इज इजियर टू इंग्लिश, टू यहाँ पे नहीं होगा, हिंदी इज इजियर देन इंग्लिश, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनिल इज मोर वाइजर देन सुरेश। बोल रहा है कि अनिल जो है ज्यादा वाइजर है सुरेश से। मोर का यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे वाइजर ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो अनिल इज वाइजर देन सुरेश, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। बोल रहा है कि ये जो आइटम्स दिया गया है इस बेस्ट कौन जो है एक्सप्रेस कर रहा है उसको चूज करना है। क्वेश्चन है ए मैन ऑफ स्ट्रॉ। स्ट्रॉ का मतलब होता है जिसका कोई वैल्यू नहीं हो या जिसका कोई महत्व नहीं हो, तो ए मैन ऑफ स्ट्रॉ का हो जाएगा ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है गिव कोल्ड शोल्डर। मतलब कोल्ड शोल्डर देना मतलब उसका बात का वैल्यू नहीं देना या इग्नोर करना, तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी टू इग्नोर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से 22 को क्या करना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशंस को फिल करना है। तो क्वेश्चन है द पिक्चर इज डैश द वॉल, तो पिक्चर इज ऑन द वॉल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है द कैट ऑलवेज स्लीप्स डैश माई बेड, बेड के अंदर सो रही है तो बेड के अंडर, द कैट ऑलवेज स्लीप्स अंडर माई बेड, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है द बुक इज डैश मग एंड द पेन, द बुक इज डैश द मग एंड द पेन बिटवीन, बुक जो है मग और पेन के बीच में है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम देखते हैं डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 23 to 27 में क्या करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस बाय चूजिंग द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव गिवन बिलो देम। बोल रहा है कि ये जो एक पैसेज दिया गया है इसको अच्छे से पढ़ना है और इसी के बेस पे जो है कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको सॉल्व करना है। तो चलिए पैसेज को पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है कि वंस देयर वाज ए मीजर हु सोल्ड ऑल हिज पोजेशंस एंड with the money bought a great lump of gold, dug a deep hole at the edge of the garden and there he buried his gold। बोल रहा है कि एक जो है मीज़र का मतलब होता है कि बहुत कंजूस आदमी था जो कि अपना सारा कुछ बेच के एक जो है सारा कुछ बेच दिया और एक छोटा सा गोल्ड खरीदा, गोल्ड का टुकड़ा, और उसको जो अपने गार्डन में वो जाके गड्ढा खोद के उसमें डाल दिया। वंस ए डे देयर आफ्टर द मीजर वेंट टू ए गार्डन डग अप हिज गोल्ड एंड एम्बेरेस्ड इट लवली। तो फिर एक दिन क्या हुआ, जब उसको उसका याद आया तो वो गया, वो गड्ढा खोद के जो है उसको देखा गोल्ड को और बहुत खुश हुआ। वन ऑफ द मीजर्स वर्क्समैन वंडर्ड बाय हिज मास्टर स्पेंट सो मच टाइम इन गार्डन ऑन वन डे ही हैड बिहाइंड ए ट्री एंड सून डिस्कवर्ड द सीक्रेट ऑफ द हिडन ट्रेजर। तो एक दिन जो है उसके यहाँ जो काम करता था वो उसको देख लिया गार्डन में काम करते। वो सोच रहा है कि इतना देर तक जो मेरा मालिक है वो गार्डन में क्या करता है, तो वो जो है छुप के पेड़ के पास से देख रहा था, तो उसको जो है सब कुछ पता चल गया। तो डेट नाइट व्हेन द मीजर वाज फास्ट asleep द वर्कमैन crept into द गार्डन एंड स्टोल द lump ऑफ गोल्ड। तो वो सब कुछ देख लिया कि वहाँ पे जो है उसका मालिक सोना छुपा के रखा है। तो जब उसका मालिक सो गया तो रात में जो है वो आया और वहाँ से जो है सोना को चुरा लिया, निकाल लिया। तो व्हेन द मीजर फाउंड दैट हिज गोल्ड वाज गॉन ही टोर हिज हेयर एंड क्राइड अलाउड इन हिज डिस्पेयर। तो जब दूसरे दिन मालिक देखा आके कि उसका जो है सोना चोरी हो गया है तो वो बहुत रोया। उसके बाद ए नेबरर केम रनिंग टू सी व्हाट द मैटर वाज एंड द ग्रीफ स्टेकन मीजर टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपन। तो जैसे वो रोने धोने लगा तो उसका जो पड़ोसी था वो आ गया, तो पूछा कि क्या हुआ, तो सब कुछ बताया उसको। देन द नेबरर सेड, तब फिर जो है उसमें से एक जो उसका पड़ोसी था वो बोलता है टू स्टॉप योर वीविंग गो एंड फाइंड ए स्टोन प्लेस द स्टोन इन द होल एंड इमेजिन दैट इट इज़ योर लंप ऑफ गोल्ड। बोला कि मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाए। फिर वो बोला कि जाओ और एक पत्थर लाओ और उसको उसी जगह पे रख दो और इमेजिन करो कि वो तुम्हारा गोल्ड है। द स्टोन विल सर्व योर पर्पस। तो बोला कि वो जो पत्थर है वो तुम्हारा पर्पस को सर्व करेगा। फॉर यू नेवर मीन टू यूज़ द गोल्ड एनी वे टू ए मेजर वाट ही हैज़ इज़ ऑफ नो मोर यूज़ देन वाट ही हैज़ नॉट। बोला कि वैसे भी तो तुम उसका यूज करते नहीं थे, तुम केवल उसको देखते थे, तो तुम जो है एक पत्थर लाके वहाँ पे रख दो और उसी को तुम देखो और उसी से खुश रहो, उसका तो तुम यूज करोगे नहीं। तो ये था पूरा स्टोरी। अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या है। तो लिखा हुआ है कि हाउ डिड द मीजर गेट द लंप ऑफ गोल्ड। मीजर को जो है मतलब जो कंजूस आदमी था उसको गोल्ड कहाँ से मिला, तो बाय सेलिंग ऑल ही हैड, मतलब वो जितना भी चीज़ उसके पास था वो सब कुछ जो है बेच दिया, ऑप्शन ए हो जाएगा 23 का। तो अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड मीजर स्पेंड सो मच टाइम इन गार्डन। तो मीजर जो है गार्डन में बहुत देर तक क्या करता था, लिखा हुआ ही वाज ए नेचर लवर, नहीं। ही लाइक्ड वॉचिंग चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन, गार्डन में प्लेइंग उसको लाइक नहीं।
टू कीप एन आई ऑन हिज हिडन ट्रेजर, वो जो वहाँ पे रखा था गोल्ड उस पर ध्यान रखने के लिए वो ज़्यादातर गार्डन में अपना समय बिताता था। टू चेंज द प्लेस ऑफ हिज लंप ऑफ गोल्ड, नहीं ये भी नहीं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू कीप एन आई ऑन हिज हिडन ट्रेजर। अगला क्वेश्चन है बाय हुम वाज द गोल्ड स्टोलन, तो उसका जो सोना कौन चुराया था, तो द मीजर्स वर्क मैन, जो उसके यहाँ काम करता था वही उसका सोना चुरा लिया था, ऑप्शन नंबर सी। द नेबरर एडवाइज द मीजर टू पुट ए स्टोन इन द होल बिकॉज, उसका जो पड़ोसी था वो उसको एडवाइस किया था कि तुम उस होल की जगह पे एक पत्थर ला के रख दो, क्यों, क्योंकि ऑप्शन ये है कि गोल्ड इज लाइक ए स्टोन ओनली, नहीं, द मीजर वुड नेवर यूज द गोल्ड हैंस नो डिफरेंस बिटवीन द टू, क्योंकि मीजर उसका कभी यूज नहीं करता, इसीलिए वहाँ पे सोना रखा रहा है या पत्थर रखा रहा है, क्योंकि वो तो वो जो सोना रखा है उसका भी यूज नहीं करेगा, ये पत्थर का भी कोई यूज नहीं है, इसीलिए जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि इसीलिए उसका पड़ोसी उसको ऐसा बोला था। अगला क्वेश्चन है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर दिस स्टोरी, बोल रहा है कि सबसे जो अप्रोप्रिएट टाइटल है क्या होगा, तो गोल्ड एंड स्टोन, द मीजर एंड हिज गोल्ड, द मीजर एंड हिज नेबर, द मीजर एंड हिज वर्कमैन्स, तो इसका जो है सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन हो जाएगा द गोल्ड एंड हिज, द मीजर एंड हिज गोल्ड, मीज मतलब कंजूस आदमी और उसका सोना, ऑप्शन नंबर बी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 28 to 30 में क्या करना है, चूज द इनडायरेक्ट फॉर्म्स ऑफ द गिवन सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है इसका इनडायरेक्ट फॉर्म चूज करना है, मतलब ये डायरेक्ट दिया गया है इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन है रामा सेड टू अर्जुन गो अवे, रामा सेड टू अर्जुन गो अवे, रामा बोल रहा है अर्जुन को कि तुम दूर चले जाओ, तो इसका इनडायरेक्ट फॉर्म क्या होगा, रामा ऑर्डर्ड अर्जुन टू गो अवे, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है ही सेड टू मी यू अलोन कैन सेव हर, ही सेड टू मी यू अलोन कैन सेव हर, इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसका हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट आई अलोन कुड सेव हर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, इसको इनडायरेक्ट में करना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, ऑप्शन नंबर ए।